दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जो हमें जिंदगी की किसी भी परिस्थितियों में चट्टान जैसा डट कर खड़े होने की सीख देती है। ये कहानी एक ऐसे इंसान के संघर्ष से रूबरू करवाती है जिसने एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी में सफाई कर्मी का काम करके उसे बर्बाद होने से बचा लिया। वो साधारण सा आदमी अपनी असाधारण सोच की बदौलत रातों रात स्टार बन गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस इंसान ने कमाल किया तो किया कैसे वो देखते देखते फर्श से अर्श तक पहुंच गया। चलिए जानते हैं। दौर था 1996 का। रिचर्ड मॉन्टेनेज नाम का गरीब मैक्सिकन लड़का अपने शराबी पिता के साथ एक वाइनरी में काम करता है। एक अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने की वजह से और ऊपर से गरीबों की मार चलने के कारण रिचर्ड को वो सभी चीजें झेलनी पड़ती है जो दुनिया में किसी भी कोने में एक आम इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। उसे स्कूल में काफी परेशान किया जाता है। बदमाश अमेरिकन लड़के रिचर्ड को हमेशा तंग किया करते हैं। लंच के बाद उसके बरीतों को भी बर्बाद कर देते हैं। ये समझिए बेचारे का जीना हराम करके रखा। लेकिन रिचर्ड इन सभी बातों को बुरा नहीं मानता। उल्टा वो अगले दिन स्कूल में और बरीतों लेकर जाता है। तो बता दें कि बरीतो एक मैक्सिकन फूड है जिसे वो लोग काफी पसंद करते हैं। और जब यही खाना रिचर्ड स्कूल के बच्चों के साथ शेयर करता है तो सभी उसके दीवाने हो जाते हैं। अब रिचर्ड हर बरीतो के बदले में स्कूल के बच्चों से 50 सेंट लेता था और धीरे धीरे करके उसका ये बरीतो स्कूल में सभी बच्चों के बीच पॉपुलर हो गया। वो सभी बच्चे लंच में अब उसी से बरीतो खरीदने लगे थे, जिसके कुछ दिन बाद रिचर्ड माला माल हो जाता है और उन पैसों को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक चॉकलेट खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचता है। लेकिन रिचर्ड के हाथ में इतने ढेर सारे पैसे देखकर दुकानदार को वो कोई चोर लगता है, इसीलिए वो उसे पुलिस के हाथों में सौंप देता है। तो यहाँ पर बेचारा रिचर्ड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गरीबी और जाति उसके खेल कूद के बचपन को तबाह कर देगी। अब पुलिस को जब मालूम पड़ा कि रिचर्ड एक मैक्सिकन है और फर्जी मुकदमा लगाकर उसे जेल में भेज दिया। पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखने वाला रिचर्ड अपराधियों की संगत में आकर उन्हीं की तरह एक अपराधी बन गया। समय के साथ रिचर्ड एक हिस्ट्री शीटर गुंडा बन गया और वह ड्रग्स बेचने लगा। अपनी स्कूल के दिनों की गर्लफ्रेंड जूडी के साथ ऐश से दिन गुजारने लगा। एक दिन जूडी और रिचर्ड का यही प्यार उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाता है। दरअसल जूडी रिचर्ड के बच्चे की मां बनने वाली है और रिचर्ड को अपनी बेवकूफ़ी जवानी के ऊपर काफी गुस्सा आता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों 1982 में शादी कर लेते हैं और 2 बच्चों के माता पिता भी बन जाते हैं। अब रिचर्ड ड्रग्स के काले कारोबार से दूर रहकर एक साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके गंदे कारनामों की छवि उसके बच्चों पर पड़े। वो एक अच्छा पिता बनना चाहता है, इसीलिए बतौर इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगता है और जूडी भी सेल्समैन का काम करके घर की रोजी रोटी संभालती रहती है। हालांकि इन पैसों से वो अपनी जिंदगी तो बहुत ही ऐशो आराम से जी नहीं रहे थे, लेकिन हाँ, उनकी जिंदगी की गाड़ी जरूर चल रही थी, जिसकी वजह से रिचर्ड की समाज में कोई खास इज्जत नहीं थी। अब एक दिन रिचर्ड अपने पुराने दोस्त से मिलता है और उसे दोबारा गैंग में जोड़ने की गुजारिश करता है, मगर वो सभी ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि रिचर्ड अब एक परिवार वाला हो चुका है। उसके पीछे उसके पूरा परिवार की उम्मीदें टिकी हुई है और ऐसे में कोई भी सच्चा दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि एक हल्की सी भी गलती की वजह से उसके दोस्त की जिंदगी खराब हो। अब यहाँ पर उसे उसका पुराना साथी टोनी मिलता है जो पहले गैंग का लीडर हुआ करता था, लेकिन अब 2 नंबर का काम छोड़कर एक फूड फैक्ट्री में काम करके सीधा साधा जीवन बिता रहा है। रिचर्ड की हालत देखकर टोनी उसे नौकरी के लिए फैक्ट्री आकर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कहता है। अगले दिन सुबह सुबह ही रिचर्ड फ्रीटो लेज नाम की कंपनी में कदम रखता है। ये वही कंपनी थी जिसमें टोनी काम किया करता था। अब रिचर्ड वहां से एक एप्लीकेशन फॉर्म लेता है और उसे भरने के लिए अपने घर लेकर आता है। यहाँ पर पति की तरक्की की दुआ देने वाली उसकी पत्नी जूडी वो फॉर्म खुद अपने हाथों से भरती है और रिचर्ड की एजुकेशन बढ़ा चढ़ा कर लिख देती है। जूडी ने फॉर्म में यह लिख दिया था कि रिचर्ड ग्रेजुएट है और उसने अपनी पूरी पढ़ाई सैंटो बर्नांडिस हाई स्कूल से की है, मगर हकीकत में रिचर्ड कभी स्कूल में पढ़ा तो छोड़िए, स्कूल के बगल से भी नहीं गुजरा। बदकिस्मती से रिचर्ड का यह झूठ इंटरव्यू में पकड़ा जाता है, मगर फिर भी फैक्ट्री का मैनेजर उसे एक मौका दे देता है और फैक्ट्री में सफाई कर्मी के तौर पर ज्वाइन करवा लेता है। अब रिचर्ड के लिए इतनी बड़ी फैक्ट्री में काम करना गर्व की बात थी, फिर चाहे वह सफाई कर्मी का ही काम क्यों ना हो। एक अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने के बाद भी इतनी बड़ी कंपनी में काम करना रिचर्ड के लिए खुद बड़ी बात थी। वो कंपनी में केयर टेकर के तौर पर काम तो कर रहा था, लेकिन मशीनों से जुड़ा उसका प्यार उसके अंदर साफ साफ झलक रहा था। उसके हाथ में झाड़ू जरूर था, लेकिन जहन में उसी झाड़ू पर बैठकर ऊंचाई को छूने के थे। उसे मशीनों से बेहद लगाव था और मौका पाते ही उनके बारे में जानकारी बटोरना बिल्कुल भी नहीं भूलता था। दरअसल वो मशीन को ऑपरेट करना चाहता था, लेकिन उसके हाथ ऐसे कोई मौका नहीं लग रहा था। तभी एक दिन रिचर्ड का सामना मशीन ऑपरेटर क्लारेंस बेकर से होता है। तो जिस तरह हीरे की परख एक जोरी को होती है, ठीक उसी तरह बेकर भी रिचर्ड को देखकर ये समझ गया था कि उसके अंदर काम करने की भूख नहीं बल्कि सीखने की भूख है और क्लारेंस एक गुरु की तरह मौका मिलते ही उसे मशीन के बारे में सारी जानकारियां देने लगता।
अब जब भी मौका मिलता है तो रिचर्ड अपना काम खत्म करके तो क्लारेंस से मशीन के सारे दाव पेच सीखता है और कुछ इसी तरह से दोनों की दोस्ती बढ़ गई थी। एक दिन रिचर्ड जब क्लारेंस से मशीन को लेकर कुछ जवाब तलाब कर रहा होता है, तभी वहां पर टोनी आ जाता है और उसे कैफेटेरिया में जाकर समझाता है कि हम सभी निचले स्तर के कर्मचारी हैं, हमें बड़े अधिकारियों की संगत में आकर अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। क्लारेंस इस पूरी फैक्ट्री का सबसे एक्सपीरियंस मशीन ऑपरेटर है, लेकिन जातिवादी होने के कारण पिछले 15 सालों से उसका प्रमोशन अभी तक प्लांट मैनेजर के तौर पर नहीं हुआ। लेकिन रिचर्ड उन लोगों में से नहीं था जो अपनी जिंदगी एक झुग्गी झोपड़ी में बिता दें। उसके सपने तो पेप्सी कॉर्पोरेशन और सीईओ रॉजर एनरिको की तरह बड़े थे और इसीलिए वो अब क्लारेंस से मिलने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं गंवाता था। यहाँ रिचर्ड क्लारेंस से और अधिक नज़दीकियां बढ़ाने के लिए उसे मैक्सिकन फूड का लालच भी देता है। ये सब देखकर क्लारेंस रिचर्ड के इरादे को भांप लेता है और चाणक्य की तरह उसका गुरु बनकर उसे सब कुछ सिखाने में पूरी मेहनत करता है। रिचर्ड के अंदर सफलता पाने की इतनी अधिक भूख थी कि वो फैक्ट्री के लिए जल्दी निकल जाता था और देर रात तक घर लौटता था। वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर रिचर्ड को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। अगर अच्छे दिन खुशियां देते हैं तो बुरे दिन आपका इम्तिहान भी लेते हैं। तो बुरे दिन आपका इम्तिहान लेने के लिए जरूर आते हैं। बस कुछ इस तरह से रिचर्ड और फ्रीटो लेस के साथ भी हुआ। असल में इस घटना के कुछ दिनों बाद अमेरिका में तख्ता पलट होता है और रोनाल्ड रीगन ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हैं। अमेरिका आर्थिक मंदी से गुजरने लगता है, जिसका असर फ्रीटो को भी देखने को मिलता है। अब ना चाहकर भी कंपनी को अपने अधिकतर वर्कर को निकालना पड़ता है। हालांकि रिचर्ड अपनी नौकरी बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके काम के घंटे कम कर दिए जाते हैं। अब जो कि काम में काफ़ी कमी आ गई थी, जो लोग बचे थे, इसीलिए रिचर्ड अपनी मर्जी से कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम करने लगा था। एक दिन विग्रे डिपार्टमेंट में काम करने के दौरान उसे मालूम पड़ता है कि कंपनी सिर्फ अमेरिकन्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही बाजार में कुछ चुनिंदा फ्लेवर्स बना रही है। उनके पास लैटिनोस को अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अब दिन ब दिन कंपनी की नाजुक हालत को देखते हुए सीईओ रॉजर कंपनी के सभी कर्मचारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि कुछ नया ट्राई करने की सोचें। वो किसी भी नए आइडिया की तलाश में थे ताकि कंपनी दोबारा से मार्केट में अपनी जगह बना सके। अब रिचर्ड ये वीडियो बड़े ही ध्यान से देखता है। वो रॉजर की स्पीच से काफ़ी इंस्पायर होता है। अब उसके लिए प्रमोशन पाने का एक सुनहरा मौका था और रिचर्ड के वो इस मौके को कैसे भूनता है ये तो आपको आगे पता चलेगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिचर्ड अपने बच्चों के स्कूल के लिए आया होता है। वहाँ उसके बड़े बच्चे को स्कूल के कुछ बच्चों ने पीटा था, जिस तरह से कभी रिचर्ड को परेशान किया जाता था तो और उसे लैटिनो बोलकर हमेशा उसे उकसाते थे। हालांकि रिचर्ड के छोटे बेटे को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मैक्सिकन होने पर प्राउड फील करता है और कई मैक्सिकन व्यंजन का दीवाना है। अब वो अपने बच्चों का मूड सही करने के लिए उसे मैक्सिकन कॉर्न खिलाता और देखता है कि उसके इर्द गिर्द मौजूद सभी लोगों को मैक्सिकन खाना काफी पसंद था। वो लैटिनो मसालेदार फूड को बड़े ही मजे से लुत्फ उठाते हुए खा रहे थे। बस यही से रिचर्ड को एक आइडिया आता है, वो आइडिया जो आने वाले कल को बदलने वाला था। रिचर्ड ने घर जाकर सबसे पहले अपनी पत्नी जूडी को एक मसालेदार लैटिनो स्नैक्स बनाने का पेशकश की, जिसके बाद वो अपने मसालेदार स्नैक्स से पूरे लैटिनो बाजार पर कब्जा जमाना चाहता था। अब जूडी उसके आइडिया से काफी प्रभावित होती है और उसका साथ देने के लिए तैयार थी। बस फिर क्या था, फैक्ट्री पहुंचकर रिचर्ड ने क्लारेंस की मदद से कुछ स्नैक के सैंपल अपने बैग में इकट्ठा कर लिए और बाजार जाकर ढेर सारे मसाला लेकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने से पहले न जाने कितने असफल प्रयोग को झेला था, ठीक वही हाल रिचर्ड का भी था। वो भी अपने घर पर बैठकर जूडी की मदद से मसाले के अनगिनत मिक्सर को ऐसा जायका निकालने की कोशिश कर रहा था जो इंसान की जुबान पर लगते ही उसे अपना दीवाना बना दे। मगर हैरत की बात यह थी कि लैटिनो के बाजार को हासिल करने का यह प्रयोग सिर्फ अकेले रिचर्ड ही नहीं कर रहा था। उसके कई मीलों दूर बैठे फ्रीटो लेस के वैज्ञानिक भी अपनी लैब में कुछ ऐसा ही तैयार कर रहे थे। बस फर्क इतना था कि जहाँ रिचर्ड ये प्रयोग देसी मसालों के साथ कर रहा था और वहीं फ्रीटो के वैज्ञानिक उसे केमिकल के साथ कर रहे थे। और कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार रिचर्ड की मेहनत रंग लाती। उसके मसाले स्नैक को अलग ही रूपरेखा दे रहे थे। एक ऐसा लाजवाब सैंपल तैयार होता है जिसे चख कर उसका बेटा इसका फैन हो जाता है। अब कंपनी अभी भी बुरे दौर से गुजर रही थी। रोजाना सैकड़ों कर्मचारी को काम से निकाला जा रहा था। रिचर्ड अपना आइडिया लेकर मैनेजर के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि उसने एक ऐसा लाजवाब मसाला तैयार किया है जो लैटिनो मार्केट को काफी पसंद आएगा। रिचर्ड चाहता है कि मैनेजर उसके सैंपल की बात सीईओ रॉजर से करे,
मगर मैनेजर इसके लिए मना कर देता है क्योंकि भरी मंडी के दौर में मैनेजर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे डर था कि रिचर्ड का ये नया एक्सपेरिमेंट कंपनी का दिवालिया ना निकाल दे। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है। बस रिचर्ड भी इसी इश्क में खुमार हो चुका था। वो रॉजर एंड्रिको को अपना सैंपल चखा कर ही मानने वाला था। शाम होते ही वो मैनेजर के कमरे में घुसकर सीईओ के ऑफिस का नंबर चुरा लेता और वहां पर फोन लगाकर सेक्रेटरी से सीईओ से बात करने की गुजारिश करता। अब पहले तो रिसेप्शन पे बैठी सेक्रेटरी दंग रह जाती है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई कर्मचारी डायरेक्ट सीईओ से बात करने की गुजारिश करे। लेकिन अभी कंपनी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है, इसीलिए वो उसका फोन कनेक्ट कर देती है। अब रॉजर की आवाज़ सुनते ही रिचर्ड ने बिना अपना समय गवाए ये बताना शुरू कर देता है कि सर मैं मैक्सिकन हूँ, मेरी तरह भी मैक्सिकन है जो स्नैक्स बेहद बहुत पसंद करते हैं, अगर वो मसालेदार हो तो सोने पर सुहागा हो। रिचर्ड आगे रॉजर को बताता है कि उसने अपने खुद के मसाले बनाए हुए हैं जो कि स्नैक्स पर पड़ते ही उसे जायकेदार बना देते हैं, और ये सभी चीज़ें मैंने आपकी वीडियो को देखकर ही करने की कोशिश करी है। रिचर्ड की बातों में रॉजर को कहीं ना कहीं दम नजर आता है और वो उसके सैंपल को टेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही रॉजर रिचर्ड के सैंपल को अपने मुंह से लगाता है, वो थोड़ा तीखा ज़रूर लगता है लेकिन इतना टेस्टी होता है कि कोई भी वाकई उसका आदी हो जाए। रॉजर को स्नैक का सैंपल इतना उम्दा लगता है कि वो रिचर्ड को अगले 2 हफ्तों बाद फ्रीटो लेस के प्लांट में आने का न्योता देता है। अब मैनेजर को ये सब बात जब पता चलती है तो वो रिचर्ड पर काफ़ी गुस्सा होता है। उसे ऐसा लगता है कि किसी भी कर्मचारी के आइडिया पर ऐसे ही इतना बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए, ये समझदारी का फैसला नहीं है। वो इस बात पर भी खौफ में था कि कहीं अगर रिचर्ड का यह फैसला गलत साबित हुआ तो सारे बचे कुचे कर्मचारी के साथ साथ उसकी भी नौकरी चली जाएगी। अब दोस्तों ये ऐसी सिचुएशन है कि कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करना एक खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कंपनी पहले ही लॉस में है और यही डर रिचर्ड को भी सताने लगता है। वो सोच सोच कर रिचर्ड को रात और दिन नींद नहीं आती थी। जूडी अपने पति की ऐसी हालत देखकर अच्छे से समझ सकती है, तो वो उसे समझाती है कि तुम प्रेजेंटेशन की तैयारी करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग शुरू होती है। वो अपनी पत्नी की लिखी हुई स्पीच को सबके सामने पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब चीज़ें उसे ज़्यादा देर तक बांध के नहीं रख पाती। उसे ये सारी चीज़ें दिखावा लगने लगती है और फिर वो अपने पुराने अंदाज में प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता है। अब वो सीधे ही कॉन्फ्रेंस रूम में कहता है कि आप लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सिर्फ अमेरिकन को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, आप कभी लैटिनोज के बारे में नहीं सोचते और उनके लिए तो ये सिर्फ एक कचरा है। लैटिनोज को मसालेदार और तीखी चीज़ें पसंद है, मार्केट में उसकी बेइंतहा कमी है। भले रिचर्ड को बिजनेस के टर्म नहीं बताते, वो धंधे पानी की दुनिया में अनजान हो, लेकिन उसे लोगों से जुड़ना अच्छे से आता था। वो जानता था कि लैटिनो मार्केट में कब्जा कैसे किया जा सकता है, अपने प्रोडक्ट को कैसे वहां तक पहुंचाया जा सकता है, और सीईओ रॉजर उसकी इस काबिलियत से खुश होकर उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ रॉजर ने शुरुआती पहल करते हुए 5000 पैकेट का टेस्ट करने के लिए मार्केट में उतारते हैं। इसका नाम उन्होंने चीटोस फ्लैमिंग हॉट दिया, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, उसका एक भी पैकेट मार्केट में नहीं बिकता। रिचर्ड के लिए बहुत ही कठिन समय होता है, क्योंकि यही वो पल था जब उसे अपने आप को साबित करना होगा। दूसरी तरफ कंपनी के एग्जीक्यूटिव जेम्स फिनले इस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए इसे बंद करने का आदेश देते हैं। फैक्ट्री के मैनेजर और रिचर्ड दोनों ही उन्हें काफी समझाने की कोशिश करते हैं, मगर बदकिस्मती से वो नहीं मानते और अब बेचारा रिचर्ड, उसकी सारी उम्मीदें टूटने लगती है। यहाँ रिचर्ड को अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है और जब उसे इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं उसकी वजह से कंपनी पर ताला ना पड़ जाए, क्लारेंस एक अच्छे दोस्त की तरह उसे समझाने की कोशिश करता है और कभी ना हार मानने की सीख देता है। अब एक दिन घर पर रिचर्ड अपनी इसी मुसीबत से निकलने की तरकीब सोच रहा था कि तभी उसका बेटा आकर उसे कहता है कि पापा, जब चीटोस फ्लैमिंग हॉट अभी तक टीवी पर एडवर्टाइज ही नहीं हो पाया तो लोग उसके बारे में जानेंगे कैसे, और बिना जाने लोग कैसे उसे खरीदेंगे। मैं भी अक्सर उन्हीं चीज़ों को खरीदने की कोशिश करता हूँ जिन्हें हम टीवी या फिर बाहर कहीं पोस्टर में देख। अब वो ये पल था जब रिचर्ड को अपने बेटे से अपनी आज की सफलता का सबसे बड़ा कारण पता चलता है और वो टोनी और अपनी बाकी पुरानी गैंग के साथ मिलकर चीटोस फ्लैमिंग हॉट के प्रचार में जुट जाता है। रिचर्ड फैक्ट्री में जाकर सभी कर्मचारियों से कहता है कि हमारा प्रोडक्ट इसलिए नहीं बिक पा रहा है क्योंकि वह लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, और अगर आप सभी चाहते हैं कि हम सबकी नौकरी बनी रहे तो इसे लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि चीटोस को मैक्सिकन तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले उन्हें लैटिनोस की कॉलोनी में बांटना होगा ताकि उनके मुंह में चीटोस फ्लैमिंग का स्वाद लग सके। अब बचे हुए चीटोस को फैक्ट्री से निकाल कर टोनी और उनकी गैंग लैटिनोस के घर में बांट देती है। समझिए कि पूरे चीटोस को हर जगह बांट दिया जाता है। वहीं रिचर्ड भी शॉपिंग मॉल में लैटिनोस को रिझाने के लिए उनके सामने चीटोस को खरीदता है, जिससे उनकी सेल बढ़ने लगती है और रिचर्ड का यह प्लान मार्केट में तबाही मचा देता है। कई सालों से घाटा झेल रही कंपनी अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगती है, जिसके बाद सीईओ रॉजर का उसके पास कॉल आता है और वो उसे फैक्ट्री में 5 मिलियन चीटोस को बनाने का ऑर्डर देते हैं। ये सुनकर रिचर्ड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी।
अब इतना बड़ा ऑर्डर इतने कम लोगों के साथ पूरा करना मुश्किल था, इसीलिए कंपनी ने अपने पुराने सभी वर्कर को वापस बुला लिया था और इन लोगों में टोनी भी शामिल होता है। आज रिचर्ड की बदौलत उन सभी परिवार को फिर से खुशियां मिल गई और उनके लिए दिवाली जैसा अवसर था। सब बेहद खुश थे और हर कोई रिचर्ड की तारीफ कर रहा था। रिचर्ड के फ्लैमिंग हॉट चीटोज ने न केवल कंपनी की डूबती नैया को बचाया बल्कि उसका करोड़ों का कारोबार भी करवाया। अब खुशियों की छड़ी यहीं पर नहीं रुकती है। हम जान पाते हैं कि क्लारेंस को एक नया प्लांट मैनेजर के तौर पर प्रमोशन मिल चुका है। रिचर्ड को भी लगता है कि उसे भी कंपनी के लिए इतना कुछ किया, आखिर उसे भी प्रमोशन मिल जाएगा और वो मशीन ऑपरेटर बन जाएगा। मगर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, और सभी के दिलों पर राज करने वाले रिचर्ड को सीईओ एक ऐसा तोहफा देते हैं। उसे प्रमोशन तो मिलता है लेकिन मशीन ऑपरेटर के तौर पर नहीं बल्कि मार्केटिंग के डायरेक्टर के पद पर। अब जिस रिचर्ड के हाथ में थोड़ी देर पहले झाड़ू था वो अब एक पूरे एयर कंडीशन कैबिन में बैठा हुआ उसका मालिक बन चुका है। जो कुछ देर पहले न जाने कितने मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के नीचे काम कर रहा था, अब सभी लोग उसे सर बोलने वाले। और ये सब मुमकिन हो पाया केवल और केवल रिचर्ड की दिन और रात मेहनत और लगन के बदौलत। अब जूडी भी अपने पति की डायरेक्टर बनने की खुशी को सुनकर रोने लगती है। डायरेक्टर बनने के बाद भी रिचर्ड ने अपने काम में कोई भी ढिलाई नहीं दिखाई। उसकी लगन और मेहनत के साथ उसने लैटिनो मार्केट में अनगिनत फ्लेवर निकालकर कंपनी को आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जिसके बाद उसे पेप्सी को कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव भी बनाया गया और साथ ही साथ दुनिया उसे गॉडफादर ऑफ लैटिनो मार्केटिंग के नाम से भी जानती है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन जाते जाते हमें ये सिखा जाती है कि जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, हमें सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ सपने सच भी होते हैं। तो आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।